मित्रों, पर्यावरण का संकट हमारे लिए एक चुनौती के रूप में उभर रहा है। संरक्षण के लिए अब तक बने सारे कानून और नियम सिर्फ किताबी साबित हो रहे हैं। परिस्थिति के असंतुलन को हम आज भी नहीं समझा पा रहे हैं। पूरे देश जल संकट से जुड़ रहा है। जंगल आग की भेंट चढ़ रही है। प्रकृति की असंतुलन की वजह से पहाड़ में तबाही आ रही है। पहाड़ों की रानी कही जाने वाली शिमला में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। आर्थिक उदारीकरण और उपभोक्तावाद की संस्कृति गांव से लेकर शहरों तक को निकल रही है। प्लास्टिक कचरे का बढ़ता अंबार मानवीय सभ्यता के लिए सबसे बड़े संकट के रूप में उभर रहा है। तो इसलिए मित्रों, आज इस वीडियो पर हम देखने जा रहे हैं कि असल में मनुष्य स्वार्थ के लिए प्रकृति का दुश्मन कैसे बन रहा है, या फिर असल में इसका कारण क्या है। मित्रों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे कॉन्सेप्ट रिसर्चर यूट्यूब चैनल। मित्रों, ये चैनल आपको नॉलेज प्रोवाइड करती है। अगर आप किसी विषय के बारे में जानकारी चाहते हो तो प्लीज एंड प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर आप बता दीजिएगा। मित्रों, भारत में प्लास्टिक का प्रवेश लगभग 60 के दशक में हुआ। आज स्थिति यह हो गया है कि 60 साल में यह पहाड़ के शक्ल में बदल गया। 2 से 3 साल पहले भारत में अकेले ऑटोमोबाइल क्षेत्र में इसका उपयोग 5000 टन वार्षिक था। साथ ही इसका संभावना जताया जा रहा है कि इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है, जो जल्दी ही 22,000 टन तक पहुंचा जाएगा। भारत में जिन इकाइयों के पास यहां दोबारा रिसाइकिल के लिए जाता है, वहां प्रतिदिन 1000 टन प्लास्टिक कचरा जमा होता है, जिसका 75% भाग कम मूल्य की चप्पलों की निर्यात में खपता है। 1991 में भारत में इसका उत्पादन 9 लाख टन था। मित्रों, आर्थिक उदारीकरण की वजह से प्लास्टिक को अधिक बढ़ावा मिल रहा है। 2014 में प्रकाशित की गई एक रिपोर्ट के अनुसार समुद्र में प्लास्टिक कचरे के रूप में 5000 अरब टुकड़े तैर रहे हैं। अधिक वक्त बिताने के बाद यहां टुकड़े माइक्रो प्लास्टिक के तब्दील हो गए हैं। जीव वैज्ञानिक के अनुसार समुद्र तल पर तैरने वाला यह भाग कुल प्लास्टिक का सिर्फ 1% है, जबकि 99% समुद्र जीवों के पेट में या फिर समुद्र तल पे छुपा हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक समुद्र में मछलियों से अधिक प्लास्टिक होंगी। पिछले साल अफ्रीका देश केन्या भी प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। इस प्रतिबंध के बाद वहां दुनिया के 40 देशों के उन समूह में शामिल हो गया जहां प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, और साथ ही केन्या ने इसके लिए कठोर दंड का प्राविधान किया है। प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल या इसके उपयोग को बढ़ावा देने पर 4 साल की कैद और $40,000 का जुर्माना भी हो सकता है। जिन देशों में प्लास्टिक पूर्ण प्रतिबंध है उसमें फ्रांस, चीन, इटली और रवांडा जैसे मुल्क शामिल है, लेकिन भारत में इस पर लचीला रुख अपनाया जा रहा है। जबकि यूरोप आयोग का प्रस्ताव था यूरोप में हर साल प्लास्टिक का उपयोग कम किया जाए। दोस्तों, यूरोपीय समूह के देश में हर साल 8 लाख टन प्लास्टिक बैग यानी कि थैली का उपयोग होता है, जबकि इनका उपयोग सिर्फ एक बार ही किया जाता है। 2010 में यहाँ के लोग ने प्रति व्यक्ति औसत 191 प्लास्टिक थैली का उपयोग किया है। इसके बारे में यूरोपीय आयोग का विचार था कि इसमें केवल 6% लोग दोबारा इस्तेमाल लायक बनाया जाता है। यहाँ हर साल 4 अरब से अधिक प्लास्टिक बैग फेंक दिए जाते हैं। मित्रों, देखा जाए तो भारत में भी प्लास्टिक के उपयोग से पीछे नहीं है। देश में हर साल तकरीबन 56 लाख टन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन होता है, जिसमें लगभग 9205 टन प्लास्टिक को रिसाइकल करके दोबारा उपयोग में लाया जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में हर रोज 690 टन, चेन्नई में 429 टन, कोलकाता में 426 टन के साथ मुंबई में 408 टन प्लास्टिक कचरा फेंका जाता है। अब जरा सोचिए स्थिति कितना भयानक है। वैज्ञानिक के विचार में प्लास्टिक का बढ़ता यहाँ कचरा प्रशांत महासागर में प्लास्टिक सूप की शक्ल ले रहा है। प्लास्टिक के प्रयोग को हस्तोत्साहित करने के लिए आयरलैंड ने प्लास्टिक के हर बैग पर 15 यूरो सेट का टैक्स 2002 में लगा दिया था, जिसका नतीजा रहा कि 95% तक कमी आई। जबकि साल भर के भीतर 90% दुकानदार दूसरे तरह के बैग का इस्तेमाल करने लगे जो पर्यावरण के प्रति इको फ्रेंडली थे। साल 2007 में इस पर 22% कर दिया गया। इस तरह सरकार ने टैक्स से मिलने धन को पर्यावरण कोष में लगा दिया। अमेरिका जैसे विकसित देश में कागज के बैग बेहद लोकप्रिय है। वास्तव में प्लास्टिक हमारे लिए उत्पादन से लेकर इस्तेमाल तक की गई स्थितियों में खतरनाक है। इसका निर्माण पेट्रोलियम से प्राप्त रसायन से होता है। पर्यावरण लिहाज से यहाँ किसी भी स्थिति में इंसान सभ्यता के लिए बड़ा खतरा है।
जल, वायु, मुद्रा प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक है। इसका उत्पादन अधिकांश लघु उद्योग में होता है, जहां गुणवत्ता नियमों का पालन नहीं होता है। मित्रों, प्लास्टिक कचरे का दोबारा उत्पादन आसानी से संभव नहीं होता है, क्योंकि इनके जलाने से जहां जहरीला गैस निकलता है, वहीं यहां मिट्टी में पहुंचकर भूमि की उर्वरी शक्ति नष्ट करता है। दूसरी तरफ मवेशी के पेट में जान से नुकसान जानलेवा साबित होता है। वैज्ञानिक के अनुसार प्लास्टिक नष्ट होने में 500 से 1000 साल तक लग जाते हैं। दोस्तों, दुनिया में हर साल 80 से 120 अरब डॉलर का प्लास्टिक बर्बाद होता है, जिसकी वजह से प्लास्टिक उद्योग पर रिसाइकल करके पुनर्प्लास्टिक तैयार करने का दबाव अधिक रहता है, जबकि 40% प्लास्टिक का उपयोग सिर्फ एक बार के उपयोग के लिए किया जाता है। प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबंध करने के लिए कठोर फैसले लेने होंगे, तभी हमारे महानगरों में बनते प्लास्टिक यानी कचरों के पहाड़ को रोक सकते हैं। दोस्तों, संशोधन जोड़ने की होड़ में इंसान यहाँ बोलता जा रहा है कि इन संशोधन के दुष्प्रभाव किस कदर घातक साबित होंगे। जनसंख्या में वृद्धि के साथ ही शहर में वाहनों की संख्या बढ़ रही है। इन वाहनों से निकलने वाली धुआं जान का दुश्मन बन रहा है। विद्युत आपूर्ति बाधित हुई तो एयर कंडीशनर व अन्य विद्युत उपकरण चलाने के लिए जनरेटर का प्रयोग डल्ले से किया जा रहा है। इनके अलावा दरदरा बढ़ रहा है। औद्योगिक प्रतिष्ठान वायु व ध्वनि प्रदूषण के इजाफा कर रहे हैं। और साथ ही मित्रों, वाहनों व जनरेटरों से निकलने वाले धुआं में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जहरीला गैसों घुली होती है। धूल के बारीक कणों के रूप में हवा में घुलकर ये गैस सांस के साथ शरीर में प्रवेश करता है। और औद्योगिक क्षेत्र में वायु प्रदूषण का मानक 400 एचपीएम है, जबकि अन्य क्षेत्रों में 100 एचपीएम का मानक है, जिससे ज्यादा प्रदूषण की स्थिति में सख्त कार्रवाई पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर सकता है। दोस्तों, हमारे पास अभी भी वक्त है। वक्त रहते ही हम नहीं चाहते तो हमारा पर्यावरण पूरी तरह प्रदूषण हो जाएगा। दिल्ली तो दुनिया में प्रदूषण को लेकर पहले से ही बदनाम है। हमारे जीवन में बढ़ता प्लास्टिक का उपयोग इंसान सभ्यता को निकलने पर आमाद है। बढ़ते प्रदूषण से सिर्फ दिल्ली ही नहीं, भारत के जितने भी महानगर है, सभी में यही स्थिति है। आने वाली जिंदगी कैसा रहेगा हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अंदाजा तो लगा सकते हैं। मित्रों, पर्यावरण हमारा जीवन है, इसीलिए पर्यावरण को बचाओ। मित्रों, इसी कॉन्सेप्ट पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।